YouTube चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं आमाशय यानी स्टोमक के बारे में। तो स्टोमक को पढ़ने से पहले जिन बच्चों ने भी हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले जाके पाचन तंत्र का प्रीवियस वीडियो देखें, जिससे आपको ये पाचन तंत्र की पूरी सीरीज जो है प्रॉपर्ली समझ में आए। जिसमें से हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था मुख गुहा के बारे में, बकल कैविटी के बारे में, जिसमें टीथ एंड टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में था, दांत, जीभ और आपका जो है जबड़ों के बारे में बात की गई थी। आज उससे आगे हम जो है ग्रास नली और अमाशय यानी एसोफेगस और स्टोमक पे बात करेंगे। तो अगर एसोफेगस की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा क्या है, मुख गुहा है, और मुख गुहा में जो भी चबाया हुआ फूड है, जो मुख गुहा में चबाया हुआ फूड है वो मुख गुहा में जो भी ये चबाया गया फूड है वो क्या होता है, मुख गुहा में चबाया गया फूड जो है ग्रास नली के थ्रू कहां पहुंचता है, ग्रास नली यानी एसोफेगस के थ्रू कहां पहुंचता है, आपका अमाशय में पहुंचता है। तो मुख गुहा से अमाशय में भोजन को पहुंचाने का काम, स्टोमक में भेजने का काम कौन करता है, एसोफेगस या ग्रास नली। ग्रास नली अपने निचले सिरे पर स्टोमक में ओपन होती है, जिसको कार्डियक होल बोला जाता है। तो कार्डियक होल के थ्रू जो हमारा फूड है, जो चबाया हुआ फूड है, वो स्टोमक में आ जाता है। बात करें स्टोमक की, तो स्टोमक क्या है, स्टोमक आपका जो अमाशय है एक जे आकार की एक पेशी संरचना है। मतलब स्टोमक का जो शेप है वो जे आकार का होता है और लगभग ये 30 सेंटीमीटर लंबी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अमाशय है वो 30 सेंटीमीटर लंबा जे आकार की एक पेशी संरचना है, और अमाशय में जो भोजन है वो 2 से 3 घंटे तक रहता है। तो अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है, अमाशय यानी पेट में हमारा जो भोजन है वो 2 से 3 घंटे तक रहता है। और अमाशय की दीवारें, ये जो अमाशय की दीवारें हैं इसमें बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस जो है सेक्रेट करती हैं, स्रावित करती हैं। इन जठर ग्रंथियों में इन जठर ग्रंथियों ने जो जठर रस स्रावित किया है, इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जो फूड में पाए जाने वाले प्रोटीन एंड फैट, वसा और प्रोटीन का पाचन कर देते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जो स्टोमक यानी अमाशय है उसमें केवल और केवल प्रोटीन और जो है वसा का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमने क्या देखा कि मुख गुहा में चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या अमाशय से ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है। अमाशय एक जे आकार की 30 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना होती है, और अमाशय की दीवारों में बहुत सारी जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस स्रावित करती हैं। और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो फूड में पाए जाने वाले प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट कर देते हैं, पाचित कर देते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट का किसी भी तरीके से पाचन अमाशय में यानी स्टोमक में नहीं होता है। तो हमने देखा कि जो अमाशय है हमारा स्टोमक है, तो स्टोमक में जो है केवल और केवल जो है किसका डाइजेशन होता है, स्टोमक में डाइजेशन होता है केवल और केवल किसका, तो स्टोमक में आपका जो डाइजेशन होगा वो होता है आपका प्रोटीन और जो है फैट का, प्रोटीन और वसा का। कार्बोहाइड्रेट का अमाशय में जो पाचन है वो नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें कि अमाशय, जैसे हम देख रहे हैं कि अमाशय क्या है, मांसल संरचना है, एक पेशी संरचना है। तो अगर पेशी संरचना है तो अमाशय का अगर देखें तो अमाशय की जो दीवार है, अमाशय की दीवार में 4 लेयर पाई जाती हैं। अमाशय की दीवार जो है 4 परतों से मिलकर बनी होती है, जिसमें जो सबसे आंतरिक परत है ये कहलाता है म्यूकोसा। आंतरिक परत है, आंतरिक परत को अपन क्या कहते हैं, म्यूकोसा। और इसी म्यूकोसा परत में बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जठर रस या गैस्ट्रिक जूस जो है स्रावित करती हैं। जो दूसरी वाली लेयर है वो है सब म्यूकोसा, और जो सब म्यूकोसा है वो क्या करती है, वो म्यूकेसा और जो तीसरी लेयर मसल लेयर है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। और तीसरी लेयर जो है वो मसल लेयर से, मसल लेयर क्या करता है, ये पूरे स्टोमक की दीवारों को एक साथ स्क्वीज करता है, एक साथ जो है प्रेस करता है, सप्रेस करता है, दबाता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस जो है स्रावित होता है। और ये जो सबसे आउटर लेयर है ये सबसे मजबूत परत होती है, जो पूरे अमाशय को घेरे रहती है, और ये क्या करती है, ये पूरे अमाशय को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो हमने देखा अमाशय की संरचना, तो अमाशय की संरचना जो है, अमाशय की दीवारें जो है 4 परतों से मिलकर बनी होती हैं।
जिसमें सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा होती है और इसी में हमारी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस यानी पाचक जो है एंजाइम स्रावित करती हैं। दूसरी लेयर जो है सब म्यूकोसा है, ये हमारी जो लेयर ये सब म्यूकोसा है और ये क्या करती है, म्यूकोसा और मसल लेयर दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। जो हमारी तीसरी लेयर है वो है आपका मस्कुलर या मसल लेयर, और ये मसल लेयर क्या करता है, मसल लेयर मांसपेशियों की एक परत होती है जो स्क्वीज करती है मसल्स की जो आपका स्टोमक की दीवारों को, जिससे प्रॉपर्ली जो है क्या हो जाए, हार्मोन जो है सेक्रेट हो पाए। और जो चौथी लेयर है वो है सेलोसा, ये सबसे बाहरी कवर है जो आमाशय को चारों ओर से घेरे रहती है और उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब अगर बात करें कि आमाशय के कितने भाग होते हैं, तो आमाशय के बेसिकली 3 भाग होते हैं, और वो 3 भाग कौन से हैं, तो अगर आमाशय के भाग की बात करें तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, जिनमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका कार्डियक आमाशय, हृदयिक आमाशय कहते हैं। कार्डियक आमाशय है, इसको क्या बोला जाता है, हृदयिक आमाशय बोला जाता है, क्योंकि ये हृदय यानी हार्ट के पास होता है। इसके बाद वाला भाग ये पूरा जो है वो क्या कहलाता है, आपका फंडिक आमाशय या फंडस कहलाता है, और ये आमाशय का सबसे केंद्रीय भाग होता है। और ये जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, जो छोटा सा सकरा सा पार्ट है, ये कहलाता है पाइलोरिक आमाशय। तो हमने देखा आमाशय के कितने पार्ट होते हैं, तो आमाशय में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, हृदयिक आमाशय, कार्डियक स्टोमक, फंडस आमाशय, फंडिक और फंडिक स्टोमक, और तीसरा क्या है, पाइलोरिक स्टोमक। अब इन भागों को एक एक करके अपन प्रॉपर्ली समझते हैं कि किस भाग में किस तरह का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हृदयिक आमाशय यानी कार्डियक जो है स्टोमक से। अगर बात करें कार्डियक स्टोमक की, तो जैसा कि हमने बताया कि हार्ट के पास होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, कार्डियक स्टोमक बोला जाता है। और जो अपना ग्रास नली है, ग्रास नली अपने निचले सिरे पर जो है कार्डियक हेड के थ्रू जो है क्या करती है, चबाए हुए फूड को फंडिक आपका जो है कार्डियक आमाशय में भेजने का काम करती है। इसमें कौन सी ग्रंथियां पाई जाएंगी, तो इसमें कार्डियक स्टोमक है तो इसमें कार्डियक जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो बहुत सारा म्यूकस यानी श्लेष्मा स्रावित करती हैं, जिससे भोजन एक पल्प जो है, एक जो है लुगदी जैसे मटेरियल में परिवर्तित हो जाता है, पल्पी मटेरियल में जो है कन्वर्ट हो जाता है, और इस पल्पी मटेरियल को काइम कहा जाता है ना। इसके पश्चात ये फंडिक जो आमाशय में जो है भोजन पहुंचता है, और जो फंडिक आमाशय है वो आमाशय का क्या है, केंद्रीय भाग है। जो फंडिक आमाशय है वो आमाशय का क्या है, केंद्रीय भाग है, और इसी में भोजन का जो है प्रॉपर्ली पाचन होता है। तो जो फंडिक आमाशय है इसमें फंडिक जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो बहुत सारे पाचन एंजाइम को स्रावित करती हैं, जो प्रोटीन और फैट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। साथ साथ इससे में जो निकलने वाली जो म्यूकस है वो भोजन को बहुत ही पतली लुगदी पल्प में कन्वर्ट कर देती है, जिसे अपन बोला जाता है काइम। तो हमने देखा काइम का निर्माण जो है आमाशय के किस भाग में होता है, तो काइम का निर्माण आमाशय के जो है केंद्रीय भाग जिसे फंडिक आमाशय बोला जाता है में पूरा होता है। अच्छा, अगर इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन सी जो है ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो हमने देखा कि जो फंडिक ग्रंथियां हैं, फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड या आपका जो है फंडिक जठर ग्रंथियां, उसमें 4 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें जो सबसे पहली कोशिका है वो है ऑक्जेंटिक या इसी को बोला जाता है पैराइटल, ऑक्जेंटिक या पैराइटल या पार्श्विका कोशिकाएं। तो ऑक्जेंटिक या जो पैराइटल कोशिकाएं होती हैं इनका काम क्या होता है, ऑक्जेंटिक या जो पैराइटल कोशिकाएं हैं, पैराइटल सेल्स हैं, ये एसियल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती हैं। ये क्या रिलीज करती हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो भी हमारा फूड जो अभी फंडिक आमाशय में आया है, ये अब चूंकि यहाँ पे 2 से 3 घंटे तक भोजन रहना है, तो धीरे धीरे वो जो फूड है वो रॉटन होने लगेगा ना, सड़ने लगेगा ना। तो ये जो भी केंद्रीय आमाशय में भोजन जब तक रहेगा तो एसिड उसमें पनपने वाले, उसमें उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ ही जो भी हमने फूड लिया है जिसमें कैल्शियम वाला मटेरियल है, तो कैल्शियम को ब्रेक करने का काम, कैल्शियम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है डिसॉल्व करने का काम हमारा HCl करता है। इसके अलावा HCl बहुत सारे जो है एंजाइम है उनमें उत्प्रेरक का भी काम करता है। इसके अलावा जो इंट्रूसिव फैक्टर है ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और इसका कोर क्या होता है, इसका फंडामेंटल फंक्शन है विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं,
विटामिन B12 को एब्सॉर्ब करने का काम। तो हमने देखा पार्श्विका जो पैराइटल सेल्स हैं, इन्हें पैराइटल सेल्स और ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये जो है जो आपका आंतरिक कारक इंट्रिंसिक फैक्टर है वो विटामिन B12 के अवशोषण का काम करता है, जबकि HCl भोजन में मौजूद जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। तथा जो कैल्शियम युक्त जो पदार्थ है उनमें से कैल्शियम जो है उसको क्या है, डिसॉल्व करने का काम करता है। इसी तरह जो हमारी दूसरी, जैसे हमने तो फंडी का जो स्टोमक है उसमें उसकी जठर ग्रंथि में 4 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो हमारी दूसरी कोशिका है वो है, जो हमारी दूसरी कोशिका है वो है चीफ या जाइमोजन या पैप्टिक कोशिकाएं। चीफ सेल्स बोलते हैं इन्हें, जाइमोजन या पैप्टिक सेल्स बोलते हैं प्रधान कोशिकाएं। और ये 3 तरह के हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, 3 तरह के पाचक एंजाइम को रिलीज करती हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो 3 तरह के जो पाचक एंजाइम रिलीज करती हैं, जिनमें से एक है आपका जो है क्या, पेप्सिनोजेन, दूसरा है प्रोलिनिन और तीसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो जो पेप्सिनोजेन है ये एक प्रो एंजाइम होता है, और जैसे ही ये HCl के संपर्क में आता है ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखा पेप्सिनोजेन क्या है, एक प्रो एंजाइम है। पेप्सिनोजेन जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आएगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और पेप्सिन क्या करेगा, जो भी फूड में मौजूद प्रोटीन है उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने देखा पेप्सिनोजेन HCl के साथ मिलकर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पेप्सिन बना है वो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह पेप्सिनोजेन एक प्रो एंजाइम है जो तभी एक्टिव होता है जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के कांटेक्ट में आता है। अच्छा, इसका जो दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलिनिन, तो ये भी एक प्रो एंजाइम है। प्रोलिनिन जो है वो भी एक प्रो एंजाइम है। और प्रोलिनिन क्या कर रहा है, प्रोलिनिन जो है आपने सुना होगा इसे जो है काइमोसिन या रेनिन का जो है पूर्ववर्ती माना जाता है। मतलब प्रोलिनिन जब HCl के कांटेक्ट में आता है, प्रोलिनिन जब HCl के कांटेक्ट में आएगा तो ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोलिनिन जब HCl के कांटेक्ट में आता है तो ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेनिन का वर्क क्या है, मिल्क, जी हाँ, दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं केसिन। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मिल्क प्रोटीन कौन सी है। तो मिल्क में जो पाई जाने वाली प्रोटीन है उस कौन सी प्रोटीन है, वो केसिन। तो मिल्क प्रोटीन केसिन रेनिन के साथ मिलकर पैरा केसिन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब रेनिन का काम है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन को डाइजेस्ट करना, केसिन का पाचन करना। अच्छा, जो प्रोलिनिन है वो आपका जो है यंग मैमल्स में ज्यादा सेक्रेट होता है, और जैसे ही एडल्ट्स होते जाते हैं उसमें सेक्रेशन क्या होता है, कम होता जाता है। यही कारण है कि बचपन में हम बहुत सारा मिल्क जो है वो डाइजेस्ट कर जाते थे, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे मिल्क डाइजेशन की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है। जो हमारा तीसरा हार्मोन है वो है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, हमने क्या देखा कि जो हमारा फंडिक स्टोमक है इसमें 4 तरह की जो है, ये स्टोमक का काम क्या है, प्रोटीन और वसा का पाचन करना। तो ये दोनों एंजाइम तो प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं। जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो जो है फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हमारा वसा है, वसा के पाचन में जो है ये सहायता करता है। अच्छा, जो तीसरी कोशिकाएं हैं, तीसरी कोशिकाएं जो हैं वो हैं अर्जेंटाफिन। और अर्जेंटाफिन का काम क्या होता है, ये सबसे निचले भाग में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, और ये 3 तरह की इन जो है ग्रंथियों में जो है सेल पाई जाती हैं। तो अर्जेंटाफिन कोशिकाओं में जो है 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें क्या है, एंटीरोक्रोमैफिन सेल जिसको ACL बोलते हैं, G सेल और D सेल। तो ये जो ECL है, ECL का क्या काम है, ECL जो है हमारी बॉडी में 2 तरह के हार्मोन्स को जो है रिलीज करती है, जिन्हें कहते हैं सेरोटोनिन और हिस्टामिन। तो सेरोटोनिन और हिस्टामिन को जो रिलीज करने का काम कौन करता है, एंटेरोक्रोमैफिन सेल या ECL सेल करता है। जबकि इसके जो G सेल है,
जी सेल हैं, जो जी कोशिकाएं हैं, ये गैस्ट्रिन हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। तो हमने देखा जी सेल कौन सी कोशिकाएं कौन सी जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक हार्मोन, और गैस्ट्रिन ही वो हार्मोन है जो दूसरी जठर ग्रंथियों को डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर हो गया? अच्छा, जो डी कोशिकाएं हैं ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करती हैं, और सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो रिलीज हो रहा है हार्मोन या डाइजेस्टिव एंजाइम, उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो फंडिक स्टोमक है, फंडिक स्टोमक में 4 तरह की कोशिकाएं पाई जाएंगी, जिनमें से जो पहली कोशिकाएं हैं वो हमारी कौन सी थी? पहली कोशिका थी हमारी पैराइटल या ऑक्जेंटिक, जो एससीएल जो है रिलीज करती है। और एससीएल का फंडामेंटल कोर क्या है? एससीएल का फंडामेंटल फंक्शन है पहले तो भोजन को सड़ने से बचाना, रॉटन होने से बचाना। दूसरा, उसमें जो कैल्शियम मॉलिक्यूल्स हैं, कैल्शियम वाले मटेरियल है, उसे डिसॉल्व करने का काम करता है। इसके अलावा ये क्या होता है आपका जो है, ये उत्प्रेरक का भी काम करता है, जो बहुत सारे एंजाइम को जो है उत्प्रेरित कर देता है ना। इसके अलावा इसमें पैराइटल कोशिकाएं इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करती हैं, जो विटामिन B12 के अवशोषण का काम करता है। इसके बाद आ जाते हैं अपना जो है प्रधान या जाइमोजन कोशिकाएं। तो अगर प्रधान या जाइमोजन कोशिकाएं की बात करें तो ये जो है 3 तरह के हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, जिनमें आपका कौन कौन सा आ रहा है? जिसमें से हो गया पेप्सिनोजेन, प्रोलिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिनोजेन एक प्रो एंजाइम है जो एचसीएल की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, एचसीएल की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और ये जो है प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट करके पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि क्या आएगा आपका जो है प्रोलिनिंग हार्मोन्स। तो प्रोलिनिंग जो आपका एंजाइम है वो एचसीएल के प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेनिन क्या करता है? मिल्क में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन को पैराकैसिनेट या पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो क्या करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज जो फूड में अवेलेबल फैट है, लिपिड है, उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो तीसरी सेल्स है हमारी वो कौन सी है? अर्जेंटाफिन। और अर्जेंटाफिन का क्या काम है? अर्जेंटाफिन में जो है 3, या इन्हीं को एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स भी कहा जाता है। ये 3 तरह की जो है इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, एंटेरोक्रोमेफिन, जी सेल्स एंड डी सेल्स। तो जो एंटेरोक्रोमेफिन है वो सेरोटोनिन और हिस्टामोन हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जबकि जो जी सेल है, तो जी सेल्स क्या करती हैं? जी सेल गैस्ट्रिक हार्मोन्स रिलीज करती है, जो दूसरे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको अदर हार्मोन्स या एंजाइम रिलीज करने के लिए जो क्या करता है? प्रेरित करने का काम करता है। जबकि जो डी सेल्स हैं वो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स जो है रिलीज करती हैं। और ये क्या काम करता है सोमैटोस्टैटिन? ये जो है दूसरे जो ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स रिलीज कर रही हैं उनको जो है हार्मोन्स स्रावित करने से क्या करता है? रोकता है। तो एक तरीके से हार्मोन्स कब रिलीज होगा, कब रिलीज नहीं होगा, इसे कंट्रोल करने का काम कौन करती हैं? आपके डी कोशिकाएं। इसके बाद जो अमाशय का तीसरा और अंतिम हिस्सा है वो कहलाता है पाइलोरिक अमाशय। तो जब भोजन जो है पाइलोरिक अमाशय में पहुंचता है, तो पाइलोरिक अमाशय में क्या है कि जो बचा हुआ पूरा डाइजेस्टेड मटेरियल अब पाइलोरिक में आ रहा है, और ये पाइलोरिक वॉल्व, एक पाइलोरिक वॉल्व पाया जाएगा, और ये पाइलोरिक वॉल्व क्या करेगा? पाइलोरिक वॉल्व डायरेक्ट ओपन होता है ड्यूडेनम में, यानी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल है जिसे हम कह रहे हैं काइम, वो क्या हो रहा है? काइम जो है ड्यूडेनम के थ्रू जो है काइम जो है ड्यूडेनम में पहुंच जाता है पाइलोरिक वॉल्व के द्वारा। और पाइलोरिक वॉल्व का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि फूड को अमाशय से यानी पाइलोरिक वॉल्व से ग्रहणी में तो जाने देता है, ड्यूडेनम में तो जाने देता है, पर ड्यूडेनम से फिर से ग्रहणी में आने से उसे क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह जो हमारा फूड अभी डाइजेस्ट हुआ है जिसे हम काइम कहते हैं, वो कहां पहुंच जाता है? अगले भाग में, जिसको अपन कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या आपका जो है छोटी आंत। अगर बात करें जठर रस की या गैस्ट्रिक जूस की, तो गैस्ट्रिक जूस को ही अपन हिंदी में क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं जठर रस। जठर रस कहते हैं। तो जो जठर रस होता है वो ह्यूमन में पर डे, मानव शरीर में प्रतिदिन 1 से 2 लीटर जठर रस स्रावित होता है, और ये अत्यंत अम्लीय होता है। तो इसकी पीएच वैल्यू जो है एसिडिक होने के कारण 1.5 से 2.5 होती है। और ये गैस्ट्रिक जूस बना किससे होता है? जठर रस बना किससे है?
तो जठर रस में 97 से 99% भाग केवल और केवल वाटर होता है, जल होता है, जबकि 3 to 1% पार्ट जो होता है उसमें जो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। तो यहीं पे आमाशय से अब जो हमारा फूड जो है छोटी आंत में पहुंच गया है, जिसे हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो ये जो पूरे वीडियो हैं वो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, स्टेट एग्जाम्स और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।